आज क्या बात है, बीच में संख्या बहुत कम लग रही। किस चीज का? बीए। चलो देखिए, आज की जो हिंदी का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है रस। ठीक है, हेडिंग डाल लो रस। रस से यूपी पुलिस में हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो आना ही है, बाकी दो भी बन सकते हैं। एक हर बार पूछा गया है, तो टॉपिक का नाम है रस। जैसा कि इसका नाम है, तो इसमें रस देख रहे हो, मजे की बात वैसे भी हो रही है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में आपको काफी आनंद भी आएगा। उसके लिए आप सबको शांति बना के रखना पड़ेगा। शांति एक बहुत सुशील महिला है, जो कि सबके मन में होना जरूरी है। बस चलो हेडिंग डालो रस। रस किसे कहते हैं, सबसे पहले यही पढ़ेंगे सबसे कि रस किसे कहा जाता है। आपको कोई बात सुना रहे हैं, मान लो आप क्या करते हो, कोई बात कह रहे हैं, मान लो कोई जोक कहा, हमने जोक कहा और आपको क्या हंसी आएगी, और ऑटोमेटिक आएगी ना हंसी। कोई हंसी की बात होती है तो हंसी आती है ना, रोना तो आता नहीं है। तो अब ये क्या होते हैं, सभी ये भाव होते हैं जो कि आपके हृदय में पहले से ही उपस्थित होते हैं। लेकिन जब तक सामने कोई ऐसी घटना नहीं आती है, तब तक ये जागृत नहीं होते हैं। मान लो सडनली बैठे हो, फोन आ जाए कि आपके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, और वो क्या एक्सीडेंट हो गया, हाँ, और वो क्या मतलब स्वर्ग से धार गए। अरे इसमें सभी आएगा, अब क्या करें, सभी चीजें आएंगी ना। अब उसको प्रैक्टिकली नहीं कह रहे हैं, मान लो कि ऐसा हो कि मान लो फोन आए, होता है ना कई बार, मान लो किसी जगह बैठे हो और सडनली फोन आ जाए कि ऐसी ऐसी बात हो गई, अभी हंस रहे हो और ऐसी कुछ बात आती है, तो फिर क्या स्थिति बनती है, तो फिर क्या वो फिर हास्य शोक में बदल जाता है। पीछे फिर दूसरे तरीके से बोलें कि शांत रहो। जो बातें करते दिख गया ना, हम बाहर निकाल देंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब तुम लोग हमें क्रोध वाला भाव उत्पन्न करा रहे हो। हम सोच रहे हैं हाथ साफ ज्यादा रहे तो ठीक रहेगा। अब जैसे मान लो हमारे सामने एक ऐसी घटना, कैसी घटना, आप लोग शोर कर रहे हो, मान नहीं रहे हो, तो क्या होगा, फिर ये रौद्र रस होगा, फिर हमें क्रोध आएगा। रौद्र रूप धारण करेंगे तो फिर क्या आता है, क्रोध ही आता है। काली जी जब रौद्र रूप धारण करती है तब क्या होता है, क्रोध आता है। तो ये स्थिति पैदा ना करो कि रौद्र रस, आप लोग शांति का निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न करके रखो। अभी निर्वेद नामक स्थायी भाव। चलो अब रस किसे कहते हैं, तो किसी काव्य को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। अगर रस का अर्थ पूछे कि रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद, हाँ, सब तुम्हारे नाम से दुनिया चल रही। चलो आनंद रस का, देखो अब यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि काव्य में आनंद की अनुभूति किसके द्वारा होती है, तो रस के द्वारा।
काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो अगर सौंदर्य की बात आती है तो अलंकार होता है, आनंद की बात होती है तो रस होता है, सौंदर्य की बात हो तो अलंकार होता है। तो किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। अब रस के क्या होते हैं? रस के अंग, रस के अंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे रस के अंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं। भरत मुनि के अनुसार पेपर में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं, जिसमें शांत रस को और वात्सल रस को, शांत रस और वात्सल रस को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, स्थायी भाव 4 अंग होते हैं, सॉरी 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव, तो ये क्या होते हैं? रस के अंग होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले स्थायी भाव देखेंगे, विभाव देखेंगे, अनुभव और संचारी भाव, और इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन चीजों को हम देखेंगे। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, पहले हम परिभाषा में समझ लें, उसके बाद आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? ये हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित होते हैं, हमेशा उपस्थित होते हैं। पूछा जाता है कौन से भाव हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित होते हैं, तो स्थायी भाव। और कौन से कम समय के लिए होते हैं, तो वो होते हैं संचारी भाव। अब उसके बाद विभाव देखेंगे कि विभाव किसे कहा जाता है। तो विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव में तीव्रता लाने का काम, स्थायी भाव में तीव्रता होना, ठीक है, स्थायी भाव में तीव्रता होना। अनुभव में आ जाएगा शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं करना, शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं करना, शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं, ये किस में आ जाती हैं? अभी अनुभव में। संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव कहते हैं हमारे मस्तिष्क में कुछ क्षण के लिए आए, कुछ क्षण के लिए आए, कुछ क्षण के लिए आए, या कह सकते हैं कि पानी की बुलबुलों की भांति। तो ये किसकी भांति होते हैं? पानी के बुलबुलों की भांति, पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या पूछी जाती है, इनकी संख्या होती है 33। पेपर में पूछी जाती है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अब वो 33 आपसे पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ संख्या से क्वेश्चन बनेगा, बाकी स्थायी भाव से बनेगा या रस के अंग से बनेगा। अब इनको थोड़ा हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है, ठीक है। अब जैसे एक स्थिति ऐसी बनती है आपके सामने, सबसे पहले तो हम हास्य श्रृंगार रस से ही शुरुआत करेंगे। एक स्थिति ऐसी बनती है, आप कहीं विद्यालय में हो, ठीक है, या कॉलेज में हो, पहले सब लोग समझना, और कोई डिस्कशन नहीं करेगा, हंसने वाली बात हो हंसना बस, लेकिन डिस्कशन नहीं करना आपस में। आप किसी कॉलेज में हो, ये टॉपिक ऐसा है, इस वजह से ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके के एग्जाम्पल देने। तो आप कॉलेज में हो, इस तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आपके सामने कोई सुंदर लड़की आती है, आपके सामने कोई सुंदर लड़की आई, आपने उसको देखा, बहुत सुंदर है जो स्त्री। अब आपने उसको देखा, फिर क्या स्थिति हुई बेटा? मन में लड्डू फूटा। ये स्थिति हुई, बहुत सुंदर देखा, अपनी तरफ आते देखा, और क्या स्थिति हुई? मन में लड्डू फूटा, मतलब
प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। अब प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, ये किस में आएगा? स्थायी भाव में। कि आपने लड़की को अपनी तरफ आते देखा, मन में कौन सा भाव जाएगा? प्रेम नामक स्थायी भाव जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद विभव क्या होगा? अब वो आपके पास आई, आपके बगल में खड़ी हो गई, आपसे हाय हेलो किया, कहाँ से हो, क्या हो, तो फिर क्या और ज्यादा है चेष्टाएं बढ़ी। फिर क्या मतलब? प्रेम का भाव तो जाग ही रहा था, बस इसलिए हमने पहले कह दिया था डिस्कशन में। अब प्रेम का भाव पहले ही जागा था, अब उसके बाद पास में आई, हाय कह दिया, तो फिर और ज्यादा भावनाएं बढ़ गई। तो वो किस में आ जाएगा? विभव में। कि स्थायी भाव में तीव्रता लाना, कि प्रेम का भाव तो पहले ही से था, दूर आते देखा कि सुंदर है, और पास आ रही है हमारे, तो फिर क्या भाव जागा। पास में आके क्या हाय हेलो कह दिया, तो वो किस में आएगा? विभव में आएगा। अब उसके बाद अनुभव में मान लो जब वो हाय हेलो करेगी, तो आपकी कुछ बॉडी एक्टिविटीज रहेंगी, जिसमें क्या मान लो आप खुशी के मारे आपकी आंखों में चमक आ जाए, या मान लो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ कि अब क्या बोलो। तो ये जो शारीरिक क्रियाएं करोगे, तो वो किस में आएंगी? अनुभव में आएंगी। अब इसके बाद संचारी भाव में क्या आएगा? संचारी भाव में थोड़ी देर के लिए दिमाग में आएगा, अब क्या करें? पूछ ले, नंबर पूछ ले, कहाँ की हो, मतलब कहाँ रहती हो। अब उसने इतना हाय हेलो बोल दिया, हिंट मिल गई, तो अब क्या करें? नंबर पूछ ले, फिर वार्तालाप स्टार्ट हो। तो ये किस में आएगा? संचारी भाव में। कि थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क में जो विचार आएंगे कि क्या करें, कि नंबर ले ले, ये सारी चीजें किस में आएंगी? संचारी भाव में। ठीक है, अब नंबर मिल गया, अब बात खत्म। अब इसके बाद दूसरा समझो, एक उदाहरण और। कुछ दिन बाद कंडीशन ये बनी कि आपका वार्तालाप स्टार्ट हो गया, तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद पिताजी के, उसकी लड़की के पिताजी को पता चला, आप जानते हो कि उसके वो पिताजी हैं। अब वो क्या, आपने देखा कि पिताजी उसके सामने से हमारी तरफ चले आ रहे, तो फिर क्या, कौन सा भाव आएगा? फिर डर वाला भाव आएगा। पिताजी के अब लो ये क्यों आ रहे हैं, क्या बात हो गई, लड़की का फोन बंद जाए, या कि हाँ पापा को पता चल गया। अब पापा दूसरे दिन आ जाए सामने से, फिर पापा की, अब देखोगे पापा को, तो कौन सा भाव आएगा? भय नामक स्थायी भाव आएगा। अब उसके बाद विभव क्या आएगा? विभव मतलब वे पास में आए, बोले क्यों तुम्हारी लड़की से बात करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो वो फिर वो किस में आ जाएगा? विभव में। मतलब डरे तो थे, हो सकता शायद बगल से निकल जाए, ऐसे ही आए हो। तो अब क्या है, चोर के पैर पतले होते हैं। अब चोर के पैर पतले होते हैं, तुम्हें तो पता है कि हाँ हम इनकी लड़की से बात करते हैं, अब ये हमारे पास में आ रहे हैं तो डर लगेगा, हो सकता पिताजी शॉर्टकट निकल जाए, ऐसे चले ही आ रहे हो तो वो चले जाए। लेकिन फिर वो पास में आए, उन्होंने कह दिया अच्छा तुम्हारी लड़की से बात करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो अब क्या डरे तो थे, फिर और ज्यादा डर गए कि लो ये तो हमारे पास आए हैं, हमारे उससे आए हैं, तो विभाव आ गया। अब अनुभव में फिर क्या आएगा? अनुभव में मान लो वो इतना कह दिया, अब इतने के बाद क्या होगा? आप जो थोड़ा मतलब कमजोर दिल का होगा, डोली, डोली किसका नाम है? आपके पेरेंट्स आए। चल फिर क्या हुआ? अनुभव में क्या होगा? इतना कह दिया तो फिर क्या, पसीना आएगा, पसीना आएगा, थोड़ा बहुत अंदर से घबराहट होगी कि अब क्या करें, तो ये किस में आएगा? अनुभव में आएगा। अब इसके बाद संचारी भाव में क्या आएगा कि क्या करें, पिताजी को कन्विंस करें, क्या पिताजी को कन्विंस करें, या फिर झूठ बोलने की नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड, कि ऐसी कुछ बात नहीं है, हम लोग केवल दोस्त हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन आएगी तो वो किस में आएगा? संचारी भाव में। ये जो सोचोगे कि हाँ बात को किस तरीके से रफा दफा किया जाए, तो वो किस में आएगा? संचारी भाव में। और कई वैसे होंगे बहुत सनी देओल वाली फीलिंग वाले की नहीं हम तो यही शादी करेंगे, आपको जो करना हो कर लो, तो वो किस में आएंगे? संचारी भाव में आएंगे। ये जो सोचोगे, तो एक तो ये हुआ, तो समझ में आया। चलो हम पूछ रहे हैं, आपने देखा कि शेर आपकी तरफ आ रहा है, किस में आएगा? कौन सा भाव जागेगा? डर जागेगा, शेर को अपनी तरफ आते देख। अब उसके बाद शेर आपके पास आया और दहाड़ दिया, किस में आएगा? उसके बाद कौन जो क्रियाएं होंगी, कई तो बेहोश होके गिर जाएंगे,
कई बेहोश होके गिर जाएंगे और कई गीली पीली वाली क्रियाएं कर देंगे। ये भी कंफर्म है, ये कंफर्म है। इतने में से इतने उनके सबको मिला के इतना कोई बहुत जगह कोई बहादुर होगा कि नहीं हम तो मूछें उखाड़ लेंगे उसकी, इतना किसी में नहीं है। हमें इस चीज का पता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो ये जो क्रियाएं करोगे तो वो किस में आएगा? चलो ये किस में? बस अनुभव में आएगा। अब इसके बाद संचारी भाव में क्या आएगा कि अब क्या करें, कोई डंडा ले शेर से लड़ने की कोशिश को मारे, या मान लो आपके पास पिस्तौल है कुछ भी, तो दिमाग में या यहाँ से भाग जाए, या जो क्रिया बनेगी कि क्या करें यहाँ से भाग जाए, तो वो किस में आएगा? संचारी भाव में। कि दिमाग में जो थॉट आएंगे कि क्या करें यहाँ से भाग जाएं, या क्या करें, कुछ बंदूक लिए हो या डंडा लिए हो, तो शेर से मतलब समस्या से निपटने के लिए आप जो सुझाव सोचते हो वो किस में आते हैं? संचारी भाव में। ठीक है, इतनी सारे प्रोसेस के बाद ये जो समस्याओं का समाधान आप सोचते हो कुछ क्षण के लिए, वो किस में आता है? संचारी भाव में। तो इनको सबको समझ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है जी सर? चलो अगला लिखो। अब यहाँ पे लिख लिया ये सबने। अब इसके बाद विभव जो होता है, विभव अब विभव में भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन में दो प्रकार होते हैं। आलंबन में दो प्रकार होते हैं, आश्रय आलंबन और ये कौन सा होता है? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। जिनके पढ़े हैं उनका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। इसके बाद उद्दीपन में क्या आ जाएगा? उद्दीपक। ठीक है, एक प्रकार का होता है उद्दीपक। विभव के हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि आग में घी डालने का काम, कह सकते ना, विभव को आग में घी डालने का काम कह सकते ना, घी या पेट्रोल कुछ भी। चलो अब यहां हम देखेंगे आश्रय में कौन आएगा। आपको जब हमने शेर वाला एग्जाम्पल दिया था तो आप किसकी वजह से डरे हो? और डरा कौन है? तो आप जो डर रहे हो, जिसके मन में स्थायी भाव आश्रय ले रहा है, जिसके मन में स्थायी भाव आश्रय लेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? जैसे मान लो आप डरे थे तो आप किस में आओगे? आश्रय में। किसकी वजह से डरे थे? तो विषय क्या हो जाएगा? शेर। डरे, जैसे कि ये कंडीशन बन रही थी कि मतलब लड़की के बाप वाली कंडीशन बन रही थी, तो डरोगे तो आप ही। उसके बाद विषय कौन हो जाएंगे? विषय पिताजी हो जाएंगे कि किस वजह से डर, हाँ वो रिस्पेक्ट दे रहे पापा। अब उद्दीपन का काम क्या होता है? तीव्रता लाना। स्थायी भाव में तीव्रता लाना, विभव की तरह तीव्रता लाना। लिख लो, ये पूछे जाते हैं विभव में। आश्रय आलंबन क्या होता है? विषय आलंबन। तो आश्रय मतलब जिसके मन में भाव ने, स्थायी भाव ने आश्रय लिया हो। विभव मतलब, विषय मतलब जिसके कारण लिया हो। तो कौन से विषय की वजह से वो डरा हुआ है? तो शेर की वजह से। तो ऐसे समझ सकते हो, ये होता है विभव में दो प्रकार होते हैं, उनको समझ लो। इतना सबको समझ में आया? रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित होते हैं। विभव किसे कहते हैं? स्थायी भाव में तीव्रता लाना। अब उसके बाद अनुभव किसे कहते हैं? तो शारीरिक क्रियाएं करना। संचारी भाव की संख्या 33 और संचारी भाव पानी की बुलबुलों की भांति आते हैं और कुछ क्षण के लिए आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके संचारी भाव की संख्या जरूर याद रखना। हो गए ये? चलो अब कुछ पॉइंट लिखने हैं हमें रस के बारे में। लिखो, रसों का विवरण। रसों का विवरण भरत मुनि ने, रसों का विवरण भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। अपने नाट्य शास्त्र में किया है। इसीलिए
रसों के प्रणेता, इसीलिए रसों के प्रणेता भरत मुनि को कहा जाता है। रसों के प्रणेता भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि को कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखवा रहे हैं लाइनें, कि रसों का विवरण हमें कहाँ मिलता है, तो रसों का विवरण हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि। चलो अब इसके बाद अब इन्होंने किया, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विवरण किया, तो अगर इसके प्रणेता मतलब जनक पूछा जाए तो कौन होंगे, भरत मुनि ही होंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पेपर में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। 8 मानी जाती है। अब बाकी जैसे पूछ लिया जाए कि कौन सा रस हमारा इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं कौन सा, शांत रस और बात्सल रस को या बात्सल रस का विवरण इन्होंने भरत मुनि ने इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है। अपने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है। अब यहाँ देखो जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही रहेंगे आपकी कि रसों का विवरण कहाँ मिलता है, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है, भरत मुनि के द्वारा। और रसों के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कई बार। तो शांत रस और बात्सल रस इन्होंने क्या किया, इनको रस नहीं माना है, इन दोनों का विवरण अपने में नहीं किया है। तो संख्या जो पूछी जाएगी रसों से वो केवल 8 केवल भरत मुनि के अनुसार पूछी जाएगी। इसके बाद जो हम पूरे रस जो पढ़ेंगे हम, तो उसमें केवल हमें संख्या नहीं पूछी जाएगी, उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा इस रस का स्थायी भाव क्या है, या ये किस रस का मतलब उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। संख्या से जो बनेगा वो इतना ही बनेगा। हटा दे, चलो नहीं हटाए, लिख लो जल्दी, लिख लो, कौन लिख रहा, लिख लो। इसके बाद हेडिंग डालो रस की संख्या। तो ऐसा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यही संख्या पूछी जाती है भरत मुनि के अनुसार। बाकी सीधा आपसे उदाहरण से आएगा कि किस रस का उदाहरण है या किस रस का क्या स्थायी भाव है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। लिख लिया आप, चलो अब लिखो। अब एक साइड हेडिंग डालो रस और एक साइड हेडिंग डालो स्थायी भाव। रस और स्थायी भाव, और ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। तो पहला जो हम रस पढ़ेंगे वो पहला रस रहेगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसको रसराज कहा जाता है, अभी बाद में लिखना ये श्रृंगार रस लिख लो सिर्फ। इसका प्रेम या रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति। दूसरा हास्य रस का हो जाएगा हास्य या हंसी। तीसरा भयानक रस, स्थायी भाव भय या डर, ठीक है। चौथा करुण रस, स्थायी भाव शोक, ठीक है, ऐसे करुण रस स्थायी भाव शोक। पांचवा
रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध, स्थायी भाव क्रोध। छठवां वीर रस, स्थायी भाव उत्साह, वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। कुछ यहां लिखे दे रहा है, ठीक है। रस और स्थायी भाव। अद्भुत रस, अद्भुत रस, ये लिख लेना 7वां, ठीक है। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। वात्सल रस, वात्सल रस, स्थायी भाव वात्सल्य। इसके बाद अगला ये कौन सा था, 7वां, 8वां। 9वां बीभत्स रस, बीभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। शांत रस, शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। एक और होता है 11वां भक्ति रस, भक्ति रस, स्थायी भाव। इसमें देखो, अब भक्ति रस क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि भक्ति रस हुआ और वात्सल रस हुआ, ये किस में आ जाते हैं, ये श्रृंगार रस में आते हैं। तो भक्ति रस का भी स्थायी भाव भक्ति, या इसी को प्रेम भी कह लेते हैं, तो सीधा भक्ति लिख लो। तो जहां भगवान के लिए गीत गान गाए जाते हैं वो हमारा किस में आ जाता है, भक्ति रस में, लिख लो ये। इसके बाद फिर पहला आपको हेडिंग डालनी है श्रृंगार रस। देखो इनके स्थायी भाव याद कैसे करने हैं, तो ये लिख लो। उसके बाद स्थायी भाव याद करने का तरीका बताएं, कैसे याद कर सकते हो। लिख लो। सभी रसों के स्थायी भाव पूछे जाते हैं। हाँ, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, हाँ, जुगुप्सा या घृणा। अब इनको एक एक नजर हम आपको समझाते चलेंगे सभी को, उसके बाद डिटेल में लिखा रहे हैं कि कैसे इसका स्थायी रस ये होता है, कैसे पहचानोगे कि किस लाइन में किस रस, कौन सा रस होगा। उदाहरण लिखा है तो पहचानोगे कैसे कि इसमें कौन सा रस हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। अभी हम ये श्रृंगार रस में सारी डिटेल लिखवाएंगे कि राज किसके द्वारा कहा गया है। तो जहां प्रेम की बात हो, प्रेम की बात हो बड़ों को, ठीक है, बड़ों को प्रेम की बात होती है, जहां पे मतलब एक जो नव युवक युवती होते हैं उनके लिए जो प्रेम की बात होती है, पति पत्नी होते हैं, तो वो किस में आता है, श्रृंगार रस में। और जब बच्चों को प्यार, क्योंकि प्यार तो वात्सल्य में भी किया जाता है, इसीलिए ये श्रृंगार रस में आ जाता है, क्योंकि प्यार वात्सल्य रस में भी किया जाता है। अब वात्सल्य में जो प्यार किया जाता है वो छोटे बच्चों को किया जाता है। मान लो घुटने चलते बालक हो, तो वात्सल्य रस में जो प्यार किया जाएगा वो घुटने चलते बालक की बात होगी। और यहाँ पे नव युवक नव युवती की बात होगी, वो हमारा श्रृंगार रस में आएगा। इसके बाद हास्य रस को हम कैसे समझेंगे कि हास्य का तो हास्य होता ही है, इजी है कि जहां पर कोई हंसने की ऊट पटांग लाइन लिखी है कि आपको पढ़ने से ही हंसी आ जाए, वो हमारा हास्य रस में आ जाएगा। और हास्य रस का हंसी ये सरल है। भयानक से जोड़ सकते हो कि भयानक चीज को देखकर क्या लगता है, भय लगता है, तो भय या डर बात एक ही है। करुण रस, अब एक कंफ्यूजन बनता है श्रृंगार रस में और करुण रस में। क्या कंफ्यूजन बनता है, श्रृंगार रस में दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो अब वियोग में क्या है, उसमें भी रोना बताया जाता है, उसमें भी क्या है, उसमें भी रोना कि कोई रो रहा है। वियोग का मतलब बिछड़ना। जब बिछड़ने की बात आएगी तो फिर क्या अरिजीत सिंह के गाने सुने जाते हैं, तो वही कंडीशन, मतलब कि अगर बिछड़ने वाली बात होगी तो वो किसका श्रृंगार रस में आएगा, वियोग श्रृंगार में। लेकिन कंडीशन ये बनेगी कि वियोग में कुछ क्षण बिछड़ने के बाद आदमी मिल भी सकता है। इसमें वियोग श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार रस में कुछ क्षण
बिछड़ने के बाद मिल भी सकता है। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे पास वापस आना चाहता है या नहीं आना चाहता। तो अब वो किस में आ जाएगा, वियोग में। अब इसके बाद जो करुण रस होगा, रोने की बात इसमें भी होती है, लेकिन इसमें व्यक्ति जब हमेशा के लिए परलोक सिधार जाए, कहने का मतलब निपट जाते हैं जब व्यक्ति, तब वो इसमें आ जाते हैं करुण रस में। किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु पर आप जो विलाप करोगे वो किस में आएगा, करुण रस में। मृत्यु पर विलाप करना, रोना, वो करुण रस में आएगा। अगर रोना प्रेम के कारण रो रहे हो कि प्रेम है और वो मतलब कोई बिछड़ गया है, तो बिछड़ने के कारण, तो इसमें बस यही अंतर होता है करुण में और वियोग में। क्योंकि करुण में भी रोना दिखाया जाता है, वियोग में भी। तो कई बार इंसान वियोग में करुण रस लगा देता है। वो ऐसे उदाहरण देगा आपको, विकल्प में लाइन लिख देगा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब वहां क्या, राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो कई लोग उसमें लगा दे कि रो रहे हैं, तो भैया कौन सा आ जाएगा, करुण रस आ जाएगा। तो रोना हमारा, क्योंकि वो बिछड़ने के बाद मिले भी तो थे, युद्ध करा था, रावण को निपटाया, तो जो रावण निपट गया था, मंदोदरी ने विलाप किया होगा, वो हमारा करुण रस में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही अंतर है। अब इसके बाद रौद्र रस, तो रौद्र रस ऐसे समझ सकते हो कि जहां पर रौद्र मतलब क्रोध, कोई ऐसी बात कह दे कि बस आपको तन बदन में आग लग जाए। अच्छा, ऐसे ऐसे बोला उसने, चलो अभी हम पटकते हैं, उठा। ऐसी आपसे लाइन बोल दे, मान लो यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर होगा, कोई समाजवादी का है, हम तो किसी के नहीं है पार्टी के, हमें इन सब में दिलचस्पी नहीं है। तो अब मान लो कोई अखिलेश भैया, कोई मोदी, कोई योगी, तो यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे। और ये चीज आप देखना कि जब ऐसी बात चल रही हो, दो लोग बैठे हो अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करने वाले, एक योगी जी को एक मोदी जी को, और तुम बराबर बुराई करके देखना, कुछ टाइम बाद यही रस आ जाएगा, क्रोध रस। हाँ, रौद्र रस आ जाएगा, आपस में लड़ने रहेंगे, लड़ने लगेंगे। सामने की घटना है, हमारे पेपर देने गए, फल वाले पे दो लोग फल खरीदने आए, बस उनका वार्तालाप यही मंदिर अंदर का वार्तालाप चल रहा था। तब मंदिर बना भी नहीं था, बहुत पहले की बात है, 2 साल हो गए। यहाँ हम सामने खड़े, वहां पे पट्टी बनी थी, इधर खड़े फल वाले से दोनों लोग, बस यही मंदिर की बात चली, एक योगी का सपोर्टर और एक अखिलेश का सपोर्टर। धीरे धीरे बात इतनी बड़ी कि दोनों मोटरसाइकिल से उतरकर लड़ने लगे। हमें देखो सामान, ना वो उसको जानता था ना वो उसको जानता था, बस नहीं कि देखो सब योगी की कृपा है, देखो सब ये ऐसा है। धीरे धीरे बात उठती है, फिर क्या वो ऐसी कंडीशन आई कि फिर दोनों लड़ने लगे। फिर पुलिस, बेचारा फल वाले ने पुलिस को बुलाया, उन्होंने कहा देखो सामान्य सी घटना थी, बात इतनी बढ़ गई। तो किसी ऐसे के बारे में कहने कि आपको गुस्सा आ जाए, तो वो किस में आता है, रौद्र रस में। और वीर रस, तो जहां पर युद्ध की बात हो, योद्धा ऐसी बात होती है, तो वीर रस। तो वीर रस को ऐसे याद कर सकते हो कि एक वीर के अंदर सबसे जरूरी है उत्साह होना। जब वो उत्साह से भरा हुआ होगा तभी वो युद्ध कर पाएगा। तुम सोचो कि अंदर सकुचे बैठे हम तलवार लेके युद्ध लड़ने, तो वो तलवार ऐसे ऐसे कांपेगी कि लड़े कि नहीं लड़े। तो उसके लिए क्या उत्साह होना कि हाँ नहीं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, हम सबको मार गिरा देंगे। तो ये इसमें वीर रस, तो एक वीर के अंदर सबसे जरूरी है उत्साह होना। अब इसके बाद अद्भुत रस, तो जहां पर चमत्कार की बात हो कि यार इम्पॉसिबल चीज, आपको इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल दिखाया जाए कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। तो जहां पर चमत्कार की बात होगी तो आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, अद्भुत कहते हैं ना, अद्भुत, अकल्पनीय, कि ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो सकता है। मान लो तुमसे कहे तुम उड़ने लगो, कि हाँ वो उड़ने लगता है। अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा हो कभी किसी ने, तो ये बात को जब बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है कि ऐसी चीज, असंभव चीज को संभव दिखाया जाता है, वो हमारा किसमें आता है, अद्भुत में। वात्सल रस में बता चुके हैं, घुटने चलते बालक को प्यार किया जाएगा, वो वात्सल में आएगा। विवश रस में जहां पर मांस की बात हो कि कौए चील क्या कर रहे हैं, एक साव डला है, उससे आंखें निकाल रहे हैं, जीभ निकाल के खा रहे हैं, और उसके मांस में बार बार चोंच, फिर उड़ जा रहे, फिर आ रहे। तो जहां पर कौए और चील और बाज, हाँ उसकी बात होगी, वो हमारा किस में आएगा, विवश रस में। मतलब ऐसी बात की पढ़ते ही घिनापन, अरे देखो कि कौआ जीभ निकाल के खा रहा, आंखें निकाल रहा, सबसे लाश सड़ी हुई डली है, तो ये किसमें, विवश रस में। कहने मतलब जहाँ घिनापन की बात आ जाए, मीट, ये चिकन के हाँ डला है कि मीट की बात आ जाए, सीधी बात
अपनी भाषा में। वो किसमें, देखो बच्चियों का गिनापन लगाया। शांत रस, शांत रस किसे कहते हैं? तो शांत रस कहते हैं, इसको और समझ लो, जब आपके हृदय में क्या हो, शांति। हाँ, आपके हृदय में कि दुनिया की मोह माया में कुछ नहीं रखा है, बस सन्यासी जीवन। तो जब आदमी मोह माया का परित्याग करके किसमें, वैराग्य में सुख पाने लगता है, वो हमारे किसमें आता है, शांत रस, निर्वेद में। कि अरे नहीं, कहने का मतलब बाबा होते हैं, प्रवचन देते हैं कि कुछ लेके आए नहीं हो बेटा, कुछ लेके नहीं जाओगे, सब यहीं डला रहेगा, संसार है, मोह माया है, तुम क्यों इस मोह माया में फंसे हो। देते हैं ना बाबा प्रवचन, तो जो अच्छे प्रवचन दिए जाते हैं, शांत रसो, महिलाएं बहुत गंभीर होकर सुनती हैं कि हाँ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये किसमें, शांत रस में आता है। कि हो गया ये करो वो करो, फिर वो कंडीशन कि घर पे पहुंची, कुछ बातें फैक्ट होती हैं, देखा नहीं कि घर से फोन आ रहा है जरूरी काम को वगैरह, में भूख लगी, आओ तुम कहाँ बैठी हो, भागवत सुनने में भूख लगी, रुक जाओ महाराज बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। वो किसमें, कि मतलब घर पे कोई भूखा बैठा है, तुम कहेंगे महाराज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो क्या, अगर आपको जो प्रवचन वाली बातें की जाए, वो किसमें, शांत रस में आएगा। भक्ति रस में जाओ, भगवान के गुणगान गाए जाए, भगवान के गीत गाए जाए, या देश के लिए गीत गाए जाए, वो किसमें आ जाएगा, भक्ति रस में। तो ये थे, इनको याद करने का तरीका, ऐसे आप समझ सकते हो। बाकी अब हेडिंग डालो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, सबको समझ में आया, सबको आया समझ में। चलो श्रृंगार रस में लिखो, जहां पर नायक नायिका में देखो पति पत्नी भी आ जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी आ जाते हैं, तो एक एक करके लिखाने की जरूरत नहीं है कि नायक नायिका पति पत्नी, इसमें सभी आ जाते हैं। तो जहां पर नायक नायिका के मिलने या बिछड़ने के कारण उनके हृदय में जो रति या प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अच्छा, मान लो किसी से, मान लो आपका कोई चहेता व्यक्ति है, उससे आपका ब्रेकअप हो गया, मान लो, ठीक है, उससे ब्रेकअप हो गया, तो वो किस में आएगा, अरे स्थायी भाव विवाह अनुभव उसमें पूछ रहे हैं। आपका कोई चहेता व्यक्ति है, उससे आपकी मान लो ब्रेकअप हो गया, तो आपके अंदर कौन सा भाव आएगा, अरे इसमें बताओ, श्रृंगार रस, वीर रस, इसमें क्रोध आएगा। तो वहां भी देखो प्रेम नामक आएगा। क्यों आएगा, मान लो किसी कारण आप बिछड़ गए हो, फिर क्या मान लो बहुत ज्यादा आपके नजदीक है, तो क्या बुरा लगेगा, रोना आएगा। क्यों आएगा, प्रेम के कारण। तो जो प्रेम के कारण क्या होगा, चाहे देखो मिलने की बात हो तब भी प्रेम की बात होती है, बिछड़ने की बात, मान लो कोई बिछड़ गया है, आप बैठे हो शांत गुमसुम बैठे, मान लो चाहे लड़का हो चाहे लड़की गुमसुम बैठे हो, ऐसी कंडीशन मान लो हो, और एकदम से कोई गाना चल जाए बहुत दुख भरा, तो फिर क्या अपने आप आंसू चलने लगे, उत्तेजना, तो वो किस में आएगा, स्थायी में आएगा, विवाह में नहीं आएगा। स्थायी विवाह अनुभव में पूछ रहे हैं। तो आप जब उससे बिछड़ गए हो, तो दुख तो हमें पहले से ही है, ठीक है, दुख तो पहले से ही है प्रेम के कारण, तो वो हमारा किस में आएगा, श्रृंगार रस में। अब उसके बाद कोई ऐसी घटना होती, मान लो गाना चलने लगे तो अपने आप आंसू निकलने लगे, या अंदर से बहुत रोना आए, तो ये किसमें, वो भी श्रृंगार रस विभाव में आएगा। चलो हेड लिखो, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है।
हमने एक चीज देखी है, बच्चों के मन की बातें करते रहो, बच्चे बड़े खुश होकर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हाँ बड़े खुश होकर पढ़ेंगे कि हाँ आज बहुत अच्छा पढ़ा है, आज मजा आ रहा है। अब वो टॉपिक ऐसा है कि आपको हाँ ये है ना, आपके खुद के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो तो वो ज्यादा पढ़ने में फिर मजा आता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और किसने कहा? राजा भोजराज। राजा भोजराज। क्वेश्चन आ जाए किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो राजा भोजराज के द्वारा कहा गया। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, एक होगा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। लिख लो इसके बाद संयोग का और वियोग का उदाहरण लिखवा दें तो खत्म करें। लिख लिया सबने? चलो अगर हेडिंग डालो संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। लिखो जहां पर क्या हो, जहां पर नायक नायिका के मिलन की बात हो, नायक नायिका के मिलन की बात हो, मिलन की बात हो तो वहां कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब, योग का मतलब क्या होता है? मिलन। संयोग का मतलब मिलन। तो इस शब्द का अगर अर्थ ही देखा जाए तो इसका अर्थ मिलन ही होता है। अब इसके बाद उदाहरण लिखते हैं इसका। उदाहरण जो ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। मुरली, मुरली लिखा है, ये ला बना है वरना ता लिख लो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सोए करे, सोए करे भोइनी हंसे, सोए करे भोइनी हंसे, देत कहत नटी जाए। देत कहत नटी जाए। देत कहत नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भोइनी हंसे, देत कहे नटी जाए। अब इन लाइन का मतलब ये है कि बतरस लालच लाल, तो यहाँ पे जो लाल शब्द लगा रहता है तो कई बार क्या करते हैं इसमें बात्सल्य लगा देते हैं कि बात की जाती है कि लाल की बात हो, शिशु की बात हो, बच्चे की बात हो तो वहां पर हमें बात्सल्य लगाना है। तो यहाँ लाल की जो बात हो रही है वहां पर श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो क्या कर रही है? गोपियां, गोपियां नहीं कृष्ण भगवान को छेड़ती थी। तो अब पहले मतलब पहले भी उल्टा जमाना होता था ऐसे कुछ, बताओ मतलब क्या करती? श्री कृष्ण भगवान है, उनसे बात करने की लालसा में गोपियां क्या करती हैं? उनकी मुरली को लुका देती हैं। लुका देने का मतलब छुपा देती हैं। छुपाने को कहीं जाने नहीं छुपाती हैं, ऐसे पीछे छुपा लेती हैं। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि हमारी मुरली कहाँ है? तो मुरली कहाँ है? तो फिर वो कहती है सोए करे भोइनी ऐसे, मतलब कसम खाती है। सोए का मतलब कसम खाती है, नहीं कहते तुम्हारी कसम हमें नहीं पता, कहते ना सोए करे मतलब कसम खाती है। उसके बाद भोइनी ऐसे मतलब भौं मटकाती है। कोई चीज मान लो आपके पास होती है, आपको किसी को परेशान करना होता है कि नहीं हमारे पास, जैसे कि हमारा भाई हमारे पैसे छुपा लेता था कभी, तो मुझसे कहते तुम्हारे पैसे हैं, तो उसकी मुस्कुराहट से हमें समझ में आ जाता कि झूठ बोल रहा। तो सोए करे भौं मटकाती कि हमें नहीं पता। और वो जब कहते हैं मुरली दो तो मना कर देती, मतलब वो ऐसे करती है कि लेना है मुरली, ले लो ले लो ले लो मुरली लेना। और जब वो लेने लगते हैं तो फिर छुपा लेती है कि नहीं दे रहे। तो उसी क्योंकि अगर मुरली दे देंगे तो वो चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण से बात करने की लालसा में उनकी मुरली को छुपा देती हैं, कसम खाती हैं, भौं हंसे, भौइनी ऐसे मतलब नहीं भौं मटका के हंसते हैं, देत कहे नट जाए। तो ये किसका? संयोग रस का उदाहरण है।
तो इसके अलावा भी ये काफी फेमस उदाहरण है। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण अगर पूछा जाए तो वहां पे आप पढ़ना कि प्रेम की बात हो रही है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। हेडिंग डालो वियोग श्रृंगार। टॉपिक देखो खत्म भी करना है, बस समझना जरूरी है कि आप बस समझ में आ रहा है कि कैसे पहचानोगे कि किसमें संयोग है किसमें वियोग है। उदाहरण तो काफी बन जाते हैं। वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार देखा जाए तो जहां पर क्या हो, जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने की बात हो, नायक नायिका के बिछड़ने की बात हो, कि बिछड़ने की बात हो, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वियोग। मिलने की बात होगी तो हमारा संयोग, बिछड़ने की बात होगी तो वियोग। इसका भी लिखो उदाहरण, फेमस उदाहरण पेपर में पूछा जाता है जो, हे खग मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मधुकर श्रेणी, तुम देखी, नीचे लिख दे, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता, नहीं रामलीला देखते हो वो चिल्लाते हैं सीते इसके लेते जाते नहीं रामलीला में, तो वो उसमें किसमें, वियोग श्रृंगार में। सबने रामलीलाएं अपने यहाँ बुंदेलखंड में वैसे भी फेमस है, तो हाँ तो उनमें नहीं देखा होगा राम जी रोल करते हैं, फिर वो सांस लेते जाते हैं, फिर वो कलाकार जो होते हैं गाना गाते हैं, तो वो किसमें, वियोग श्रृंगार में आता है। तो अब इसमें हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग का मतलब पक्षी, कि हे पक्षी, अब वहां जो गरुण जी थे, फिर गरुण जी आए थे, कि हे पक्षी, मृग का मतलब मृग में सभी आ जाते, हिरण भी आ जाते, और मृग राय शेर को भी कहा जाता है। हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर से भरी श्रेणियों, मधुकर से भरी श्रेणियों में जैसे कि तितली हो गया, भंवरा हो गया, ये और ये मधुमक्खियां हो गई, ये सारी किसमें आ जाएंगी, मधुकर श्रेणी में। कि तुमने मेरी हिरण के समान नयन वाली सीता को देखा है, तो वो रोते रोते चिल्लाते हैं सीते सीते, तो वो किसमें, वियोग श्रृंगार में आता है। लिख लिया, सबने लिख लिया, हटा दे। अब इसके बाद कुछ और भी जैसे आ जाए कि अखियां मेरी हरि दर्शन की भूखी, तो अब यहाँ पे किसी के अखियां मेरी हरि दर्शन की भूखी, अब ऐसी कुछ लाइन लिखी है तो जहां पर बिछड़ने की बात हो, कि दर्शन मतलब काफी टाइम से नहीं मिली है तो दर्शन की भूखी, जैसे कि मीरा का प्रेम हो गया, वही मीरा का प्रेम हो गया, तो कुछ उदाहरण उसके वियोग में आते हैं कुछ संयोग में। चलो हेडिंग डालो हास रस, हास रस, हास रस, हास रस लिखो। किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा या कोई अटपटी बात को सुनकर, या कोई अटपटी बात को सुनकर, या किसी अटपटी बात को सुनकर हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं, उसे हास रस कहते हैं, हास रस कहते हैं। उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे,
शीश पर गंगा हसे, भुजई भुजंगा हसे, भुजई भुजंगा हसे, याही हास्य दंगा भयो, याही हास्य दंगा भयो, नंगा के विवाह में, दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, अब इसमें लाइन को पढ़ के क्या हंसी आती है कि शीश पर गंगा हसी, भुजई भुजंगा हसे, या ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, हाँ, शिव जी की शादी है, शिव जी की शादी है। शीश पर उनकी जब बारात जा रही है, बारात जा रही है, जब उनकी मदर इन लॉ, उनकी सासू माता जी खड़ी हैं कि वो देखती हैं शीश पर गंगा से। अब शीश पे जो गंगा जी हैं वो क्या हंस रही हैं, भुजई भुजंगा से मतलब भूत प्रीत, भुजंग मतलब सांप, भूत प्रीत और सांप ये क्या है, हंस रहे हैं। और यही हाथ से दंगा वो देखती हैं। अब शंकर जी क्या, आप लोगों ने जैसे कि सबने छोटे में देखी होंगी मूवी शंकर जी की बारात रात वाली, यहाँ वैसे भी बहुत ये चीजें फेमस रहती हैं। अपन लोग रामलीला हुई, शंकर जी पार्वती जी का विवाह हुआ, और पहले ये चलती थी नरसिंह जी का भात हुआ, ये सारी चीजें पहले देखी जाती थी। तो अब उनकी जब सासू माता देखती हैं कि ये कैसा दूल्हा है, देख के ही क्या होती है, बेहोश हो जाती है कि तो भूत प्रीत हंस रहे हैं, ये खुद सही से कपड़े नहीं पहने हैं, आधे नंगे हैं, तो ये कैसा दूल्हा हमारी लड़की ने देखा है। तो फिर वो क्या होती हैं, बेहोश हो जाती हैं। वो बेहोश हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ड्रेस चेंज करके आते हैं सही, फिर वो दूल्हे के गेटअप में सही आते हैं, तब जाके फिर बात कहीं बनती है। वो कहती है थोड़ा सही से बन के आओ। नहीं, सुनील शेट्टी को देखा होगा, वो कहती ये देखो चप्पल में क्या छेद देख रहे हैं, वही वाली। हाँ, वही वाली नहीं, धड़कन मूवी में उसके पिताजी बैठे रहते, वो यूं बैठा रहता, कहते क्या आप मेरी चप्पल का छेद देख रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसी कुछ लाइन लिखी है, मान लो कोई आपके सामने ऐसी आदमी जा रहा हो, औरत जा रही हो, जैसे नहीं एक कंडीशन हो, आप देखना कोई बहुत मोटा बैठी है, ऐसे ऐसे हिलते हुए बिल्कुल जा रहा है, तो देख के ना हंसी आती है ना, देखो कैसे, देखो कैसे गेंडा से रखे हैं, तो नहीं हाथी से रखे हैं, हथनी सी रखी हैं, तो किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा। अब जॉकर को देख के क्यों हंसते हो, मान लो आप नॉर्मल इंसान वो भी होता है, लेकिन वो ऐसा गेटअप मतलब ड्रेस पहन के आता है, ऐसा मेकअप करता है कि हंसी आ जाती है। जैसे कि वो एक मूवी नहीं श्रीदेवी की रहती है, उसमें वो क्यों मेरा मेकअप लगा रही है, तो वो उनको लगा देती है, जो माता रहती है सौतेली, नहीं उनके बाल आल ऐसे करके ऐसे गालों पे बना के, तो ऐसे कुछ कर दिया जाता है कि किसी की विकृत वेशभूषा को देखकर हमें क्या आ जाए, हंसी आ जाए। तो ये एक उदाहरण पर्याप्त है, और दूसरा लिखवाएं क्या? चलो बाकी समझ लेना, कोई ऐसा उदाहरण लिखा है कि जिसको पढ़कर हंसी आ रही है, अटपटा है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी खरबूज सी खोपड़ी, तरबूज सी लाल। अब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा हो, अगला कौन सा है उसमें सीक्वेंस में? भयानक, हेडिंग डालो, भयानक है, लिखो भयानक रस, भयानक रस लिखो। किसी डरावनी बात या घटना को देखकर, किसी डरावनी बात या घटना को देखकर हमारे हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं, उसे भयानक रस कहते हैं। एक और अजगरी
एक और मृगराय, एक और अजगरी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में, पड़ो मूर्छा खाए, पड़ो मूर्छा खाए। ऐसे ही लगता, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशन क्या है, एक और अजगर है और एक और क्या है, शेर, मृगराज शेर को कहा गया है। एक और अजगर है, एक और क्या है, शेर है। अब बेचारा बटोही मतलब बीच में जो पथिक जा रहा है, अब वो क्या है, बीच में पथिक कह लो, शिकारी कह लो, बीच में खड़ा है। अब उसने देखा आप किसी रास्ते से जा रहे हो, जंगल के रास्ते से, और केवल एक ऐसी कंडीशन हो, कोई दूसरा रास्ता ना हो भागने का। आप देखो कि एक रास्ते पे हमारे साइड अजगर है और एक साइड क्या है, शेर है, और पीछे खाई है, पीछे खाई है। अब क्या करनी, सामने कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हम पहले ही बता दें, कई लोग कहेंगे हम सामने से भाग जाएंगे। तो बता दें कि तीन कंडीशन मान लो, एक और क्या है, एक और अजगर है, एक और क्या है, शेर है, तो वो आपके कोई रास्ता नहीं है, दोनों तरफ खाई मान लो, खाई है दोनों तरफ। अब बीच में क्या कंडीशन बनेगी कि आपको ये लगे, फिर क्या, कई लोग कमजोर जो व्यक्ति होगा, कमजोर दिल का व्यक्ति होगा, वो बेहोश हो जाएगा। कई लोग उसमें जो होंगे तो वो सोचेंगे कि चलो ये तो ठीक है, इनसे हम थोड़ा देख लें, निपट लें। कई लोग कहते हैं ना, अजगर उससे कुछ नहीं होता, अजगर से उतना नहीं डरेंगे जितना शेर से डरेंगे। तो अब वो इतनी ही कंडीशन, इतना आपको लगता है शेर मौका देगा कि एक और आपके अजगर है, एक तो शेर है, और फिर क्या कंडीशन, तो बीच में फिर वो यूं यूं चिड़िया नहीं उड़ती हैं तो फिर बेहोश हो जाते हैं। वही कंडीशन आती है, क्या होगा, तो वही कहा गया, मतलब बोल दिया जाए, सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था अभी दूर है घोर। जैसे बोल दिया जाए, सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था अभी दूर है घोर। अब इसमें क्या बात से समझ में आ रहा है, आप पहले के नहीं, अभी घड़ियां चल गई, पहले नहीं चलती थी, पहले तो मुर्गा ही बोला तब समझ में आता था, चिड़िया बोली। आपकी जो माता जी होंगी, सभी सभी की माता जी कह रहे हैं, जो माता जी होंगी सबसे पूछना, पहले घड़ी नहीं चलती थी उतनी, आदमी सुबह का पता चिड़ियों के चहकने से और मुर्गा उर्गा बोलता था उससे समझ लेते थे। तो अब वहां पहले कंडीशन ये भी होती थी, घरों में शौचालय भी नहीं होते थे, उनने पता चले समय नहीं देखा, वो सो के जगी, उनने कहा सुबह हो गई शायद, उठाया लोटा पार्टी और चली गई। फिर उनने देखा कि मतलब चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। गांव की ये बातें आप सुनना, हमने भी बहुत सुनी अपने सब लोगों से, कि पीपल है, बोले हमने देखा कि एक आदमी औरत उधर उल्टी लटक रही थी, बोले फिर हमें लगा कि हमें लगता हम जल्दी आ गए, अभी सुबह नहीं हुई है। सुना होगा, उन्होंने देखा कि हम जा रहे थे, किसी ने हमसे बीड़ी मांगी, सबने बीड़ी वाली कहावत अपने आप ऐसे भी, कि हम जा रहे थे, उसने कहा हमें बीड़ी पिलाओ, बोले कोई कहता उनने प्रीत से कुश्ती लड़ी। ये फेमस कहावतें हैं जो कि अपने हमने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। लेकिन अभी ये किसी ने, तो कहने का मतलब आप ऐसे टाइम पे निकल आए हो, फिर आपको ध्यान आता है कि लो अभी तो सुबह होने में बहुत देरी है, तो हमारा किस में आ जाएगा, भयानक रस में। चलो अगला लिखो, करुण रस, हेडिंग डालो करुण रस। उदाहरण कई बनेंगे, बस पंक्तियों से आपको खुद समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हो सकता है। करुण रस, करुण रस में लिखो, अपने किसी चहेते व्यक्ति को, अपने किसी चहेते व्यक्ति को, चहेते व्यक्ति या वस्तु भी कह सकते हैं, चहेते व्यक्ति या वस्तु को हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए खो देने के कारण, खो देने के कारण हमारे हृदय में जो, हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, शोक नामक
स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे उसे करुण रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। आप मान लो आपने क्या किया, बड़े मुश्किल से आपने क्या किया, आईफोन खरीदा, बड़े जैसे जिसके लिए नॉर्मल सी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं कि हम एक खरीदा दूसरा भी खरीदा, आपने बड़े स्ट्रगल करके उसको एक एक पैसा जोड़ के क्या आईफोन खरीदा, अब वो क्या हुआ, वो टूट गया। फिर आपके पास इतना नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो टूट जाएगा ना, तो फिर जब देखना आपकी कंडीशन विलाप वाली कंडीशन बनती है कि हमने कितने मुश्किल से इसको खरीदा था, तो अब क्या होगा। ऐसी कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए जो विलाप करोगे वो हमारा किस में आएगा, करुण रस, शोक मनाना। वीरों, जो वीर मर जाते हैं ना, जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा, तो वो शोक ही तो मनाते हैं ना। तो अगर ऐसी भी लाइन लिखी है कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, शहीदों को क्या श्रद्धांजलि दी जाती है, शोक मनाया जाता है, तो वो किस में आता है, करुण रस में। इसका एक फेमस उदाहरण है, उसको हम पढ़ते हैं। लिखो, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी मुझको आज बनाकर, अंधी मुझको आज बनाकर क्या न्याय किया तुमने जगदीश, अंधी मुझको आज बनाकर, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है। क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, तुमने जगदीश। मणि खोई भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी मुझको आज बनाकर क्या न्याय किया तुमने जगदीश। अब इसमें दो तरीके से, एक तो सांप के लिए भी कहा गया है, एक माता के लिए भी कहा गया है। लाइन में सांप के लिए भी छुपा है और एक माता के लिए, कि मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे एक इच्छाधारी नागिन होती है, उसकी सबसे प्रिय वस्तु होती है उसकी मणि, सबसे प्रिय वस्तु उसकी मणि होती है। तो जब उसकी मणि खो जाती है, मणि खो जाती है, तो वो क्या करती है, फन सा, उसका जो फन होता है ना उसको पटकती है, वही उसका सिर माना जाता है। तो फन सा पटक रही थी शीश, अंधी मुझको, अंधी से मतलब है शक्तिहीन, उसकी सारी शक्ति मणि में ही होती है। तो अंधी मुझको आज बनाकर, क्योंकि मुझे शक्तिहीन बनाकर, क्या तुमने मेरे साथ क्या न्याय किया है, हे भगवान तुमने मेरे साथ क्या न्याय किया है, ये तो उसी के लिए ये लाइन कही गई है। अब एक माता के लिए कैसे हो सकता है कि एक, जैसे सांप अपनी मणि को खो देता है इच्छाधारी नाग, वैसे ही एक माता अपने क्या पुत्र को खो देती है, तो वो क्या करती है, जैसे एक नागिन सिर पटकती है, ऐसे वो भी अपना सिर पटकती है कि अंधी मुझको आज बनाकर, अंधी से यहाँ मतलब है कि उसके संतान को खोकर, मतलब निसंतान कर कर क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया। तो दो तरीके से इनमें एक अर्थ निकलता है, एक सांप के लिए भी निकलता है, एक माता के लिए भी कह सकते हैं। लिख लिया। तो जहाँ शोक मनाया जाएगा, जहाँ मृत्यु की बात होगी, वह हमारा कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। ठीक है, याद रखना, हमेशा के लिए कोई वस्तु चली जाती है तो वो किस में आती है, करुण रस में आती है। वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, किस में आती है, करुण रस में आती है। हटा दे, चलो लिख रहे थे क्या कोई, अगला कौन सा है, रौद्रस, हेडिंग डालो रौद्रस, रौद्रस। अपने किसी इष्ट या प्रिय व्यक्ति के बारे में अनिंदनीय बातें सुनकर, अनिंदनीय बातें सुनकर, हाँ, अनिंदनीय बातों को सुनकर
हमारे हृदय में जो क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में जो क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे रौद्र रस कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। ये देखो हम आपको अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं, तो इससे देखो परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इतना उदाहरण और स्थायी भाव, उदाहरण और स्थायी भाव। अब ये परिभाषा इस तरीके से हम अपने, क्योंकि आप लोगों को हमारा मानना ये है कि अपने तरीके से चीजें जानना समझ में आती है। हम किताबी भाषा लिख देते हैं आलंबन, उद्दीपन, स्थायी भाव, तो वो चीजें दिमाग से गई कि उनके कारण हमारे हृदय में जो क्रोध होगा, उस तरीके से नहीं। क्यों रौद्र रस उत्पन्न होता है? तो आपके किसी इष्ट के बारे में, आपके जो आइडियल व्यक्ति हो, जिनको आप फॉलो करते हो, और या अपना प्रिय व्यक्ति, आपका जो चहेता व्यक्ति हो, मान लो कोई किसी का दोस्त हो, उसके बारे में बुराई कर दो तो वो हल लड़ने लगेगा। चलो अब उदाहरण लिखो। खून उसका उबल रहा था, मानव से दैत्य में बदल रहा था, मानव से दैत्य में बदल रहा था। अब खून तभी खौलेगा जब गुस्सा आएगा। ये किसी के लिए बात कही गई है कि खून उसका उबल रहा था, मानव से दैत्य में बदल रहा था। कोई एक सीधा साधा व्यक्ति हो, अब वो किसी को मानता हो, आप उसके बराबर पिंच करते रहो, नहीं तुम ऐसे हो, उससे खुद ही कहते रहो कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे फलाने ऐसे हैं, तुम्हारे लिखाने ऐसे ऐसे कहते रहो, उससे बराबर तुम कहते रहो। वो सीधा साधा, मान लो यहाँ कोई लड़का ही हो, हम उसको रोज पिंच करें, अरे तुम्हारे वो ऐसे रिश्तेदार, तुम्हारे ऐसे हैं वैसे हैं, और वो उनको बहुत मानता हो, तो वो हमसे हाल उठ के लड़ने को तैयार हो जाएगा। कोई भी हो, मान लो यहाँ जैसे कि कोई किसी बाबा जी को मानता हो, नहीं लड़ाई हो जाती है बागेश्वर वाले बाबा की कह दो यहाँ, तो सबके देखो ये तो है, किसी के बारे में किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हर लोग अपनी अपनी सोच होती है, जिसको जो सही लगता है वो करता है। लेकिन फिर भी मान लो कोई किसी को मानता है, कोई मान लो बागेश्वर वाले बाबा को मानता है, कोई अंबेडकर को मानता है, तो आप ऐसे कहोगे कि उनके बारे में गलत चीजें कहोगे, तो फिर क्या क्रोध वाला ही भाव उत्पन्न होता है ना। जैसे कि कोई दोनों तरीके से कह रहे हैं हम कि कोई अंबेडकरवादी होता है, कोई मान लो भगवानवादी होता है, ईश्वरवादी होता है, तो उनके बारे में मान लो आप ईश्वर के बारे में कुछ, जैसे पुजारी जी मान लो, तो सभी लोग यहाँ भगवान को थोड़ा बहुत तो सभी मानते हैं। कहने का मतलब गलत नहीं बोलो, अच्छा नहीं बोलो तो गलत भी नहीं बोलो किसी के लिए। तो अगर आप ऐसा कहोगे, कोई भी व्यक्ति चाहे सीधा हो, तो वो धीरे धीरे क्या, वो भी बुरा इंसान, कहते ना कि हम बहुत सीधे थे, इनने कह के हमारा दिमाग खराब कर दिया, तब हमें गुस्सा दिला दी, तो ये किसमें, रौद्र रस में आ जाएगा। चल कितने और रह गए? वीर रस, जल्दी खत्म ही कर दें टॉपिक। वीर रस लिखो, वीर रस में लिखो, जहां पर किसी के द्वारा ऐसे वचनों का प्रयोग किया जाए, जिससे हमारे हृदय में उत्साह नामक भाव उत्पन्न हो जाए, हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे वीर रस कहते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। अब इसको समझ लो, इसको कैसे पहचानोगे? देखो, जहां पर मतलब ऐसी बात हो, अब जैसे कि सर मान लो कक्षा में सभी अध्यापक हैं, क्या करते हैं, आपको एक वीर योद्धा की नजर से ही देखते हैं कि आप क्या हो, योद्धा हो। नहीं बैच चलाए जाते हैं, योद्धा बैच, कि आप लोग क्या हो, योद्धा हो। तो अब आपसे जो मोटिवेट किया जाता है,
जो मोटिवेट किया जाता है, मान लो ऐसी बातों को तो बोला जाता है ना कि आपके अंदर उत्साह जगे, आप निराश बैठे हो, फिर आपको कुछ ऐसी बातें बोली जाए कि आपको उत्साह बढ़े कि नहीं। कई लोग होते हैं ना कि हम ये नहीं सीख सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो एक यहाँ स्थायी भाव से तो ऐसे समझ सकते हो कि एक वीर के लिए सबसे जरूरी क्या है, उत्साह जरूरी है। और जिसमें जो बात होगी इसमें युद्ध की बात होगी, ज्यादातर जो बात होगी युद्ध की बात होगी, वीर की बात होगी, वीर योद्धा की। जैसे कि इसका जो उदाहरण है फेमस लिखो, जैसे हाँ, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के लिए तो क्या वीरांगना, उन्हें वीरांगना कहा ही जाता है कि चमक उठी सन 57 में और तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। तो अब वहां पे मर्दानी मतलब वीर रस की बात होती है। तो ऐसा अगर उदाहरण आ जाए रानी लक्ष्मीबाई का कि चमक उठी सन 57 में और तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी, पूरी लाइन लिखी हो वो किस में आ जाएगा, वीर रस में। इसका एक उदाहरण पूछा जाता है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे आगे पहाड़ हो, चाहे आगे पहाड़ हो, या शेर की दहाड़ हो, या शेर की दहाड़ हो। जैसे वो गाना नहीं चलता, आरंभ है प्रचंड वाला, वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ उत्साह, सुनते हो ना तो उससे कि हाँ उत्साह नामक कोई मान लो रील देखते हो, उसमें ये जो गाना आ जाता है चक दे इंडिया, तो उसमें भी क्या अंदर से थोड़ा उत्साह आता है। ये भी नहीं, आरंभ है प्रचंड वाला भी सुनते हो, उससे भी क्या उत्साह आता है। चाहे आगे पहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो, निडर रहो, निडर रहो, डटे रहो भाई। चलो लिख लो, धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, चाहे आगे पहाड़ हो शेर की दहाड़ हो। तुम्हें रुकना नहीं है, बस तुम्हें बस अपने, तुम्हारा जो उद्देश्य है उस पे तुम्हें डटे रहना है, वहां से तुम्हें हटना नहीं है। निडर रहो, निडर रहो, तभी क्या है, वीर हो। डर है तो फिर वो दूसरे में चला जाएगा। देख लो बाकी के कितने रह गए हैं, तो कल की क्लास में उनको कराएं। 3-4 रह गए ना, 5 रह गए, बाकी का कल की क्लास में कराएंगे। इसके जो जितने हो चुके हैं उतने आप लोग किताब में और जो हो उदाहरण, या तो फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो उसके बाद देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना छांटने की कि कैसे पहचान पाओगे।